नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल कांग्रेस की बैठक पर कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोकसभा प्रत्याशी, जिलाध्यक्ष, सभी प्रमुख नेता, संभावित दावेदार को बुलाया गया। आपको बता दें, इस बैठक में प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के साथ चारों उप सचिव भी मौजूद थे। कमलनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि वैसे तो उपचुनाव को प्रभावित नहीं करते हैं किसकी सरकार रहे और किसकी नहीं, एक संदेश देते हैं और आज इस बैठक के माध्यम से हमने संदेश दिया है कि किस प्रकार से महंगाई चरम पर है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, पेगासस जासूसी मामलों से लोगों की निजता भंग हो रही है और साथ ही 3 काले कानूनों से किसानों का शोषण हो रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि दमोह चुनाव की तर्ज पर आगामी उपचुनाव लड़े जाएंगे। चुनाव में कांग्रेस मंडल और बूथ स्तर पर काम करेंगी। दावेदारी करने का सबका अधिकार है, लेकिन जो भी दावेदार पद के योग्य होगा उसे ही दावेदारी दी जाएगी। मेरे सभी यहाँ साथीगण, पचौरी जी, भूरिया जी, सभी वरिष्ठ उपस्थित साथी, विधायकगण और सभी हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा क्षेत्र से आए हुए सदस्यगण, आज हमारी चर्चा सीमित है कि ये चुनाव जो हमारे सामने है, उपचुनाव। हमारे संविधान में कई प्रकार के चुनाव होते हैं और हर चुनाव का अलग संदेश होता है। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, जिला पंचायत, जिला परिषद का चुनाव, इन सब के अपने मायने होते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ कांग्रेस के साथी और जहां जहां पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे, लोकसभा का उपचुनाव हो रहा, वो तमाम क्षेत्रों से आए कांग्रेस के वरिष्ठ साथी, अग्रणी संगठन के साथी, भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस बैठक का आयोजन किया और ये लोकसभा का उपचुनाव के लिए क्या पूरा गतिविधियां चल रही हैं, कौन कौन उपस्थित है? मध्य प्रदेश में आगामी समय में 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। उसको लेकर तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने आज विशेष बैठक बुलाई है। इन क्षेत्रों से जुड़े लोकसभा और विधानसभा के प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष और संभावित दावेदार और सभी प्रमुख नेताओं को बुलाया गया। इस बैठक में प्रमुख रूप से प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक जी और हमारे चारों जो प्रभारी सचिव हैं वे चारों भी बैठक में मौजूद थे। इस चुनाव में कमलनाथ जी ने अपने संबोधन में कहा कि वैसे तो उपचुनाव प्रभावित नहीं करते कि किसकी सरकार रहे और किसकी नहीं रहे, लेकिन ये संदेश देते हैं। आज हमें संदेश देना है देश भर में किस प्रकार महंगाई चरम पर है, किस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं, किस प्रकार से पेगासस जासूसी मामले से लोगों की निजता भंग हो रही है, किस प्रकार से आप देखें कि किसानों का शोषण हो रहा है 3 काले कानूनों से, और लगातार मध्य प्रदेश के अंदर बात करें तो ओबीसी वर्ग से लेकर SC/ST वर्ग पे अत्याचार हो रहा है। तो हमें संदेश देना है। जिस प्रकार से हमने दमोह चुनाव लड़ा, दमोह चुनाव ने हमें बता दिया कि चुनाव स्थानीय आधार पर लड़े जाते हैं, चुनाव जो है मंडल सेक्टर पर लड़े जाते हैं। दमोह की जीत जो है वो किसी नेता की जीत नहीं है, वो कार्यकर्ताओं की जीत है, संगठन की जीत है, मंडल सेक्टर की जीत है। इन उपचुनाव को लेकर भी हम पूरे सेक्टर और मंडल पे काम करेंगे। बूथ हमें जीतना होगा और इसको लेके हम सर्वे करा रहे हैं। सर्वे के आधार पे हमारा प्रत्याशी तय होगा, कोई तेरा मेरा नहीं होगा। जीतने वाला जो योग्य होगा उसको हम टिकट देंगे। आज मैंने सभी को बुलाया, सभी से राय लेंगे, हम रणनीति बनाएंगे, संभावित प्रत्याशी का नाम पे बात करेंगे। लेकिन आप सब लोग मान लें जो भी प्रत्याशी होगा वो अंतिम होगा, सभी फैसला स्वीकारते हुए उसके पक्ष में काम करें। और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए हमें ये तीनों विधानसभा और दिल्ली से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमें लोकसभा जीतना आवश्यक है। तो आप सब लोग पूरी ताकत से जुड़ जाए और जिस प्रकार दमोह में चुनाव आप लोगों ने लड़ा, वैसे ये चारों चुनाव में कांग्रेस का परचम ले रहा है। तो 2023 इसका संदेश लिखेगा, ये परिणाम जो होंगे 2023 की इबादत लिखेंगे और 2023 में वापस हम सत्ता में लौटेंगे। चलो जी, कुछ लोगों ने दावेदारी अपनी पत्नी के लिए खंडवा टिकट मांगा। निश्चित तौर पर दावेदारी करने का सबको हक है। अब कमलनाथ जी इस बैठक के बाद एक एक करके सभी क्षेत्रों की मीटिंग ले रहे हैं। सबसे पहले अभी खंडवा लोकसभा की उन्होंने एक एक क्षेत्र के लोगों को बुला रहे हैं, उनके वहाँ के प्रमुख नेताओं को, अध्यक्षों को, सबसे 1 to 1 बात कर रहे हैं। इसके बाद तीनों विधानसभा के लोगों से बात करेंगे और दावेदारी का सबको हक है। लेकिन कमलनाथ जी ने कह दिया कोई तेरा मेरा नहीं, जो सर्वे में होगा, जो जीतने वाला योग्य होगा वही कांग्रेस का प्रत्याशी होगा।
नहीं, अरुण यादव जी नहीं है को लेकर चर्चा हो रही है और अरुण यादव भी नहीं, तो वो वहाँ के प्रत्याशियों को नहीं बुलाया। वहाँ के जो वो कंफर्म हो गया। नहीं, संभावित प्रत्याशी, मैंने आपको कहा संभावित प्रत्याशियों को नहीं बुलाया। प्रमुख नेता हैं, संगठन के पदाधिकारी सारे हैं, पचौरी जी हैं, कांतिलाल भूरिया जी हैं, चारों एआईसीसी के सचिव महासचिव सभी मौजूद हैं। वो कमलनाथ जी ने ऐसा भी कहा बैठक में कि आखिरी समय पर हम चुनाव हार जाते हैं तो पूरी तैयारी रखना चाहिए। नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम चुनाव हार जाते हैं, उन्होंने कहा जिस प्रोग्राम दमोह जीते। बाकी ये तय है कि उन्होंने कहा कि आखिरी 3 दिन का चुनाव होता है और 3 दिन हमें मजबूती से रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी वो आखिरी 3 दिन में खेल करती तो हमें सजग रहने की आवश्यकता है। थैंक यू। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.